अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम लोगों ने आपके पास जो है एक्सरसाइज 6.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है। आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया गया डिटरमाइन, आपके पास लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर 1 to 1 कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई हैं, उसमें से आपने चेकआउट करना है कि आपके पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या दी गई है 1 to 1। आपके पास जो है उसके अंदर जो मैपिंग आपके पास आएगी वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो बन रही है वो आपके पास 1 to 1 है या नहीं है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हमने नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर 1 to 1 कि आपने बताना है कि आपके पास पार्ट दिए गए 1 2 3, आपके पास मैपिंग जो है वो डिफाइन की गई हैं और उसको उन्होंने कहा है कि चेक आपने करना है कि इसमें से आपके पास जो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या है, लीनियर है या आपके पास जो है वो लीनियर नहीं है। आपने ये इसको बताना है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो है वो लीनियर है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन दैट आपके पास जो ट्रांसफर जो पार्ट फर्स्ट दिया गया है उसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन की गई है टी जो है वो आपके पास क्या है R2 से लेके R3 तक आपके पास जो है उसकी मैपिंग है। डिफाइन जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है वो आपके पास क्या है x1 x2 और वो आपके पास क्या है उसकी आपने जो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर आपके पास एडिशन का आपने करनी है वो आपके पास क्या डिफाइन किया गया है कि x1 प्लस आपके पास क्या है x2 और x1 माइनस आपके पास x2 प्लस आपके पास x1 प्लस आपके पास 2x2 आपने करना है। जो एलिमेंट्स आपके पास दिए गए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है x1 प्लस आपके पास x2 x1 माइनस x2 x1 प्लस आपके पास जो है वो 2x, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने कहा है कि इसको आपने चेक करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है ये आपके पास क्या है, लीनियर है। लीनियर ट्रांसफॉर्म आपके पास लीनियर तो है, लेकिन ये आपने चेक करना है कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास 1 to 1 है या नहीं है। इसका पार्ट फर्स्ट आपने प्रूव करना है। सोल्यूशन जो है उसमें आपके पास क्या दिया गया है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन दी गई है वो आपके पास क्या है x1 प्लस आपके पास क्या है x2 x1 माइनस आपके पास क्या है x2 थर्ड आपके पास क्या है x1 प्लस आपके पास क्या है 2x2 ये दिया गया। लेट आपके पास x इज इक्वल टू x1 इंटू x2 दिया गया और y जो हमने एलिमेंट लिया है वो आपके पास क्या है y1 y2 और ये हमने कहा है किसको बिलोंग कर रहे हैं, R2 को बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैपिंग हमें दी गई थी वो हमें उन्होंने डिफाइन क्या किया था कि ये जो मैपिंग है वो आपके पास क्या है R2 से लेके R3 तक जो है वो आपके पास डिफाइन की गई है। ये मैपिंग आपके पास R2 से लेके R3 तक आपके पास डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसको हमने चेक करना था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके पास जो मैपिंग दी गई है वो आपके पास क्या है, लीनियर है। लीनियर है, इसको हम चेक करना है कि हमारे पास 1 to 1 है या नहीं है। तो इसका आपके पास जो रूल है देन आपके पास है टी ऑफ एक्स जो आपके पास बनेगा वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी आपके पास टी ऑफ एक्स के लिहाज से क्या आ जाएगा, ये हमने एक्सपेरिमेंट लिया है तो आपके पास क्या बनेगा x1 प्लस आपके पास x2 x1 माइनस आपके पास x2 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या x1 प्लस आपके पास क्या है x2 आपके पास आ जाएगा। टी बी की जो y जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके y के लिहाज से आपके पास क्या बनेगा, t आपके पास क्या आ जाएगा y1 प्लस आपके पास y2 इंटू y1 माइनस y2 आपके पास y1 प्लस आपके पास 2y2, ये आपके पास उसकी टी वाई के लिहाज से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसके हमने क्या इसको 1 to 1 मैपिंग में शो करना है तो उसमें आपके पास क्या होता है कि हर एक जो आपके पास दिया जाता है फंक्शन उसका आपके पास प्री इमेज जो होता है वो मौजूद होता है। यानी कि आपके पास के एक एलिमेंट लेते हो उसके क्रॉसपोंडेंस जो है उसका आपके पास जो है वो दूसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास दिया जाता है। यहाँ पे अब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स में आपके पास इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टी ऑफ वाई के इक्वल आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। सपोज हमने क्या किया है कि टी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, टी ऑफ वाई के इक्वल है। अब हमारे पास टी ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, x1 प्लस आपके पास क्या है x2 x1 माइनस आपके पास x2 और x1 प्लस आपके पास क्या है 2 ऑफ x1। ये वाली जो आपने यानी कि मैपिंग ली है आपके पास जो है इनके हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास क्या था R2 से लेके R तक था। यानी कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किस लिहाज से उसको एडप्ट करना था वो आपके पास यहाँ पे ये आपको ऑपरेशन जो था वो उसका डिफाइन किया गया था। उसके लिहाज से हमने x और y के एलिमेंट्स दिए थे। x के हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन बनती थी, टी ऑफ वाई जो
है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये आती थी। हमने ये कहा है कि सपोज आपके पास टी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, टी ऑफ वाई के इक्वल है। जब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स जो है वो टी ऑफ वाई के इक्वल आपके पास दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या एक्स वन आपके पास एक्स टू के इक्वल, एक्स टू माइनस एक्स आपके पास एक्स वन जो है वो एक्स टू के इक्वल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन प्लस आपके पास टू वाई टू, ये आपके पास आ जाएगा। उन इक्वेशंस को अब हमने जो है वो कंपेयर हमने करना है। इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, यहाँ से आपके पास क्या एक्स वन प्लस आपके पास एक्स टू किसके इक्वल होगा, वाई वन वाई टू के इक्वल आ जाएगा। एक्स वन माइनस एक्स टू जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, वाई वन माइनस वाई टू के इक्वल है। ठीक है। थर्ड आपके पास क्या एक्स वन प्लस आपके पास टू एक्स टू है, इसका इमेज आपके पास क्या वाई वन प्लस टू वाई वन है। ये आपके पास क्या इक्वेशन 1, 2 और 3 आपके पास आ गई हैं। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 जो और इक्वेशन 2 जो है इसको हमने ऐड किया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हमने ऐड किया है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स ये आपके पास क्या सब्ट्रैक्शन है आपके पास, और ये इसको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, एक्स वन और एक्स वन आपके पास दो टाइम्स आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। और x2 x2 जो है उसकी आपके पास जो है वो कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x1 आ जाएगा। इसी तरह से सेम आपके पास जो है वो आपके पास 2y1 आ जाएगा, और y2 जो है वो आपके पास कटिंग हो जाएगा, क्योंकि उनके साइन जो हैं आपके पास ऑपोजिट हैं। जब आपके पास साइंस ऑपोजिट होते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो आपके पास कटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, 2x1 इज़ इक्वल टू 2y2, दोनों में आपको कैंसिल आउट कर देंगे तो x1 किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है कि x1 जो है वो y1 के इक्वल है, इसको हमने जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो उसको पुट कर देंगे। x1 की जगह पे हमने जो है वो हमने क्या पुट कर देना है, y1 की जगह पे आपके पास जो है कि x1 जो है वो y1 के इक्वल है, तो y1 जहाँ पे आपके पास दिया गया वहाँ पे भी आप क्या पुट कर दोगे, x1 जो है उसको पुट कर दोगे। तो x1 जो है वो x1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 जो आपके पास x1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x2 किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। तो x2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। हिंस यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि x1 और x2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, y1 और y2 के आपके पास इक्वल है। ये आपके पास यहाँ से, और x इज़ इक्वल टू y, x जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन जो आती है तो उस चीज़ से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि टी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, टी ऑफ वाई के इक्वल है। क्यों आपके पास टी ऑफ वाई के इक्वल है, क्योंकि एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, कि हर एक जो एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे आपके पास डिफाइन किया गया है, उसकी आपके पास क्या 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो आपके पास दी जाती है। 1-to-1 में आपके पास मैपिंग क्या होती है कि हर एक जो एलिमेंट है उसका आपके पास हर एक प्री इमेज जो है वो आपके पास मौजूद है। जब हर एक एलिमेंट का जो है वो प्री इमेज आपके पास मौजूद होगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, 1-to-1 आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो आपके पास क्या है, 1-to-1 आपके पास जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है वो आपके पास जाएगा 1-to-1 आपके पास उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया था कि आपके पास दिया गया था, यहाँ से हमारे पास प्रूव होता है टी इज़ द 1-to-1 आपके पास जो है ट्रांसफर टी की जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, 1-to-1 आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन जो बन रही है वो आपके पास 1-to-1 दी गई है। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि टी जो है वो आपके पास 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। अगेन मैं आपके पास रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास यहाँ पे दिया गया था कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर 1-to-1। यहाँ पे हमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी। उन्होंने ये कहा था कि चेक हमने करना है कि आपके पास इसमें से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या है, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है। हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने सपोज कर लिया कि टी जो है वो आपके पास क्या है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन थी वो आपके पास क्या था, R2 से लेके R तक थी, यानी कि R की जो डायमेंशन है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट डायमेंशन 2 से लेके डायमेंशन 3 तक आपके पास थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या, जब इसकी मैपिंग हमने पास हमने किया तो ये आपके पास क्या x1 x2 ये आपके पास क्या हो रही है, डायमेंशन 2 है, और यहाँ पे x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 और x1 प्लस आपके पास 2x2 ये आपके पास क्या आ रहा है, R3 आ रहा है। ये आपके पास एलिमेंट्स यानी कि R2 के एलिमेंट्स आपके पास x1 x2 है, और R3 के एलिमेंट्स आपके पास x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 और x1 प्लस 2 x2 ये आपके पास R3 के हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो हमें गिवन
गिवन थी, हमने लेट किया है कि x जो है वो किसके इक्वल है, x1 x2 के इक्वल है और y जो है वो आपके पास y1 y2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन वो हो रही थी वो आपके पास क्या था, R2 से थी, और ये हमने कहा है कि ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, R2 को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सपोज किया है कि अब यहाँ पे हमने 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस शेयर करनी है। यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या लीनियर उन्होंने पहले से प्रूव की हुई है। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने पहले से लीनियर प्रूव करना होता तो इसके जो आपके पास थे वो 2 एग्जीम्स से हमने उनको सेटिस्फाई करना था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पहले से कह दिया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या है, लीनियर दी हुई है। तो हमने सिर्फ इसके चेक करना है कि ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। उसके लिए मैं टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई जो हमने एलिमेंट्स पोज किया था उसके ऊपर हम ट्रांसपोजिशन अप्लाई की है। टी ऑफ एक्स के एलिमेंट आपके पास क्या आ रहे हैं, x1 x2, आपके पास x1 x2 आपके पास आ रहा है x1 माइनस x2 x1 प्लस 2x2, और y के एलिमेंट भी इसी तरह से y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 y1 प्लस 2y2 आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। इनको हमने इक्वेशन यूज़ करते हुए हमने इक्वेशंस बनाएंगे। x1 जो है वो x2 के इक्वल है, y1 जो है वो y2 के इक्वल है, x1 माइनस x2 आपके पास y1 माइनस y2 के इक्वल है, x1 प्लस 2x2 आपके पास y1 2y2 के इक्वल है। हमने अब यहाँ से किया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है हमने ऐड किया। जब ऐड किया तो यहाँ पे x1 जो है वो आपके पास 2x1 और 2y1 आ गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x1 किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। ये वैल्यू हमने 1 में पुट की है। 1 में हमने पुट किया तो 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 से कैंसिल आउट होता है, x2 जो है वो y2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि x1 किसके इक्वल है, x2 किसके इक्वल है, y1 y2 के इक्वल है, और x जो है वो किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। हिज द ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, t ऑफ y के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y, x जो है वो y के इक्वल है। हिज द ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 to 1, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो हमारे पास क्या है, 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंड पार्ट जो है इसका हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, टी आपके पास जो मैपिंग डिफाइन की गई है वो R3 से लेके R2 तक है, यानी कि आपके पास उसकी जो डायमेंशन है वो R3 से लेके R2 तक है। यानी कि पहले उसकी जो मैपिंग आपको डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके पास क्या दी जाएगी वो आपके पास क्या है, R3 से लेके R2 तक आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास क्या, x1 माइनस आपके पास x2, x1 x2 x3 आपके पास x3 R3 के एलिमेंट्स हैं, और ये आपके पास जो उसकी ऑपरेशन है वो आपके पास क्या, x1 माइनस x2 और x3 आपके पास आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन थी सोल्यूशन में आपके पास, और गिवन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन की गई है, t आपके पास इंटू आपके पास क्या है, x1 x2 x3 आपके पास, और ये इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, x1 माइनस x2 और ये आपके पास x3 के इक्वल आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। लेट आपके पास x के एलिमेंट आपके पास क्या है, x1 x2 x3 है, और y के एलिमेंट आपके पास क्या है, y1 y2 y3 है, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, R3 को बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है टी ऑफ एक्स, आपके पास जाना है टी ऑफ एक्स के एलिमेंट आपके पास जब इक्वेशन ऑफ एडिशन उसके पास क्या हो जाएगा, आपके पास टी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू आपके पास x3, और y के लिहाज से जब आप करोगे तो वो आपके पास y1 माइनस y2 इज इक्वल टू y3 आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से हमने इक्वेशंस बनाई हैं, इक्वेशंस बनाओगे तो वो आपके पास क्या आ रही हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी, और x3 इज इक्वल टू y3 इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगी। फ्रॉम वन जो इक्वेशन 1 है वहाँ से हमने क्या किया कि x1 जो है वो किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है, और x2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, y2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, x2 y2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेकिन जो आपके पास ये कि x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि टी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ वाई, जो टी ऑफ एक्स है वो टी ऑफ वाई के इक्वल नहीं है। सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट 1 to 1, जो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट जो उसका थर्ड पार्ट है उसमें आपके पास मैपिंग क्या डिफाइन की गई है, R2 से लेके R3 तक आपके पास है। डायमेंशन जो दी गई हैं वो आपके पास कहाँ से है, R2 से लेके R3 तक आपके पास है। टी ऑफ x1 x2 आपके पास इज इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 माइनस आपके पास x2 है। गिवन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, टी आपके पास x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 माइनस आपके पास x2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x1 x2, y की वैल्यू आपके पास
y1 y2 किसको बिलोंग कर रहा है, R2 को बिलोंग कर रहा है। टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस आपके पास x2 माइनस x2 आपके पास आ जाएगा। टी ऑफ y जो है वो आपके पास y1 इज इक्वल y1 प्लस आपके पास y1 माइनस y2 आपके पास आ जाएगा। सपोज टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ y आपके पास आ जाएगा x1 आपके पास x1 प्लस x2 माइनस x2 y1 प्लस y1 माइनस y2 आपके पास आ जाएगा। तो x1 किसके इक्वल है, y1 के इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी। x1 प्लस x2 किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के इक्वल, ये इक्वेशन आपके पास 2 आ जाएगी। थर्ड आपके पास क्या बन रही है इक्वेशन, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। अब हमने इक्वेशन 1 से हमारे पास ये अंडरस्टूड क्लियर हो गया कि x1 जो है वो y1 के इक्वल है। इक्वेशन 1 को जब हम अप्लाई किया वो आपके पास इक्वेशन 1 जो y2 के इक्वल है। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है इसको हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन आपके पास है, सब्ट्रैक्ट हमने नेक्स्ट आपने जो इक्वेशंस दी गई हैं इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 जो है उसको हमने यूज़ किया है। वो आपके पास यहाँ वहाँ से क्या हो जाएगा, x2 जो है वो आपके पास जो है वो कटिंग आउट, x1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो है कि आपके पास इक्वेशन 2 और 3 वहाँ से भी हमारे पास ये चीज़ क्लियर होती है कि x1 जो है वो y1 के इक्वल है। अब ये वाली वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 1 और 2 में हमने पुट की, y1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा और आपके पास तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x2 और 2y2 आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अभी इनको हमने किया तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के इक्वल आपके पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 x2 किसके इक्वल है, y1 y2 के इक्वल, x इज इक्वल टू y2 के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं टी ऑफ x जो है वो टी ऑफ y के ट्रांसफॉर्मेशन, तो x इज इक्वल टू y, मीन्स द टी जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है वो हमारे पास क्या है, 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास दी गई है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, उन्होंने कहा लेट सी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि सी जो है यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट सी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी जो है वो आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस दी गई है ओवर द फील्ड ऑफ अ रियल्स। आपके पास ओवर द फील्ड ऑफ द रियल, आपके पास ओवर द फील्ड आपके पास यानी कि आर के ऊपर, एंड उसके जो मैपिंग आपके पास डिफाइन की गई है वो सी से लेके सी तक, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक का। बी डिफाइंड बाय द टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट, जी का कॉन्जुगेट वेयर जी इज डिनोटेड बाय, जी का कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जी आपने कोई से भी एक एलिमेंट लिया उसके ऊपर बार लिया है, बार के से मतलब है कि जो आपने उसके एलिमेंट्स लिए हैं, सेट ऑफ जी जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो वो आपके पास जो है उसको चेंज कर देता है आपके पास, वो आपका डिनोटेड बाय कॉन्जुगेट। शो दैट द टी इज़ द लीनियर, आपके पास जो टी है वो आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये चीज़ आपने प्रूव करना है कि टी इज़ अ लीनियर, उसको सिर्फ हमने लीनियर प्रूव करना है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने प्रूव करना है कि वो हमारे पास लीनियर है या नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, लेट सी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी जो है वो आपके पास क्या दी गई है, एक वेक्टर स्पेस दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास जिसमें आपके पास क्या अयोटा की फॉर्म यानी कि रियल वैल्यू के साथ आपके पास जो है वो ओरिजिनल इमेजिनरी वैल्यूज़ भी दी जाए, वो आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। इसकी जनरल फॉर्म आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी अयोटा, बी आपके पास जिस यानी कि वैल्यू के साथ आपके पास अयोटा आ जाए वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। सच अ टाइप ऑफ अ नंबर्स इन विच अयोटा आर इन्वॉल्व, यानी कि जिसके अंदर आपके पास ऐसे आपके पास नंबर्स जिसके अंदर जो है वो अयोटा इन्वॉल्व आपके पास हो जाए। लेट सी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी जो है वो आपके पास क्या एक वेक्टर स्पेस है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ओवर द फील्ड ऑफ अ रियल्स। ये आपके पास यानी कि आर की और उसकी मैपिंग आपको डिफाइन की गई है, वो मैपिंग आपके पास कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे जो आपको मैपिंग डिफाइन की गई है वो आपके पास टी इंटू सी से लेके सी तक, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक है। बट डिफाइन द टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट, यानी कि टी ऑफ जी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जी के कॉन्जुगेट के इक्वल है, वेयर जी बार अब यानी कि कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी, यानी कि आपके पास जी के ऊपर अगर बार आ रही है तो वो आपके पास क्या शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर रहा है। शो दैट टी इज़ अ लीनियर, कि टी जो है वो आपके पास लीनियर है, ये आपने प्रूव करना है।
अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है वो आपके पास क्या है, टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का कंजुगेट, ये हमें दी गई है। हमने लेट क्या किया है, जी1 जी2, और वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सी को, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स को वो बिलोंग कर रहे हैं। हमने दो नंबर्स आपके पास क्या है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास दी गई है, टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का कंजुगेट जो है वो आपके पास दिया गया है। जी का कॉन्जुगेट दिया गया है। यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि टी ऑफ जी जो है आपके पास, टी ऑफ जी के जो एलिमेंट हैं वो किसको आपके पास आ रहे हैं, जी का कॉन्जुगेट आ रहे हैं। लेट आपके पास क्या हो जाएगा, जी1 जी2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, सी को बिलोंग कर रहे हैं। देन वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, टी ऑफ जी जो है वो जी1 प्लस आपके पास जी2 वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, टी ऑफ जी1 प्लस आपके पास टी ऑफ जी2, इसको जो है वो आपके पास वो बिलोंग कर रहे हैं। एलिमेंट जो है वो आपके पास किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी1 प्लस आपके पास जी2, यानी कि आपके पास बिलोंग कर रहे हैं कि जी1 जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स को प्रूव कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर को। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी वो आपके पास क्या थी कि लेट यू एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस, के यू एंड वी जो है वो आपके पास क्या होंगे, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, वो आपके पास क्या है, फील्ड एफ के जो है वो आपके पास डिफाइन किए जाए। अब यहाँ पे उसने कहा है कि कम्प्लेक्स नंबर्स है, तो उसका उसने कहा है कि वह फील्ड है, उसको हमने प्रूव करना है लीनियर, कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो लीनियर आपके पास कब होगी, जब उसके दो जो एक्सियम दिए गए हैं कि टी आपके पास क्या है, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू टी आपके पास u1 प्लस आपके पास टी यू, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, इसका फर्स्ट एक्सियम है। सेकंड एक्सियम आपके पास क्या होता है कि टी अल्फा ऑफ यू आपके पास u1, यानी कि उसको कोई भी आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स आपके पास जो दिया जाता है स्केलर है, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो ट्रांसफॉर्मेशन में भी, तो अगेन से आंसर जो है वो आपके पास वेक्टर्स में से आए, वेक्टर स्पेस में से आए, तो वो आपके पास क्या होगा, ये अगर दो एक्सियम जो और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो, ये दो एक्सियम जो हैं अगर वो होल्ड करेंगे, देन वो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो आपके पास क्या होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कहलाती है लीनियर कहलाती है। तो यहाँ पे भी जो हमें दिया गया है सी आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जी1 जो जी2 है, जो आपके पास एलिमेंट्स दिए गए हैं जी1 जी2 वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सी को बिलोंग कर रहे हैं। सी अब आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर जिसमें आपके पास जो है वो आयोटा जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास कहलाते हैं। अब लेट आपके पास क्या है, जी1 जी2 सी बिलोंग टू सी1, हमने प्रूव क्या करना है, उसकी फर्स्ट एक्सियम जो है कि टी आपके पास जी1 जी2, क्योंकि हमने एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी वो आपके पास किस में दी गई है, जी में दी गई है, कि टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का कंजुगेट आपके पास, यानी कि जी का बार, जी की बार मतलब जी का कंजुगेट। तो उसके इस लिहाज से जो हमने एलिमेंट्स सपोज किए हैं, वो भी हमने जो एलिमेंट्स सपोज किए हैं वो हमने क्या सपोज किए हैं, जी1 जी2 हमने सपोज किए हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जी1 प्लस आपके पास जी2 जो है इसका कंजुगेट करना है, तो जी1 के ऊपर बार प्लस आपके पास क्या है, जी2 के ऊपर बार हमने लिए, क्या क्या अलग अलग से हम इसको सपोज करें कि आपके पास जो बार हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, और हमने इसको कहा है कि वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो वो आपके पास जी1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, जी2। अब इसके ऊपर जो साइंस हैं वो आपके पास जी1 जो जी2 है उसके बाहर आपके पास है, जब आपके पास राइट हैंड पे साइड जाएगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, टी जी1 प्लस आपके पास जो है वो टी जी2 आपके पास ये हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल दी गई है। ये इसकी जो फर्स्ट एक्सियम है वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है। सेकंड जो इसका एक्सियम दिया गया है वो आपके पास क्या है कि टी अल्फ़ा जी1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टी जी1 आपके पास, यानी कि उसके आपके पास जो भी स्केलर दिया गया है उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो आपके पास आंसर जो है वो वेक्टर स्पेस में से हो, मतलब मीन्स कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया,
लेट ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। आर आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट आपने क्या लिया है, जी1 लिया है। जी1 आपके पास क्या है, जी है, क्या है, कम्प्लेक्स आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जी जो होता है वो आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। यहाँ पे उसने कहा है कि जो जी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ आपके पास जो है वो अयोटा जो है वो इन्वॉल्व होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, टी ऑफ जी आपके पास क्या रहा है। लेट ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, एंड जी1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सी को। देन वी प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, टी अल्फ़ा जी1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टी जी1, इसको हमने बिलोंग करना है। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, टी अल्फ़ा जी1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा जी1 के ऊपर बार है हमारे पास, अल्फ़ा जो है उसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि वो हमारे पास स्केलर है, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, जी1 के ऊपर बार है। क्योंकि ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा टी, यानी कि अल्फ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी1। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब आपके पास उसके दोनों एक्सियम जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो टी1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, टी2 के आपके पास इक्वल है। तो यहाँ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, उसका कंजुगेट लेने के बाद भी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट लेने के बाद भी जो है वो टी1 जो है वो आपके पास जी1 जो है वो जी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब आपके पास है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देन आपके पास जो दोनों एक्सियम वो होल्ड कर जाएंगे, देन आपके पास ये कहोगे कि टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सी टू सी। अब यहाँ पे आपके पास अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया था, लेट सी बी अ वेक्टर स्पेस, कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस सी जो है वो दी गई है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आपके पास एक वेक्टर स्पेस दी गई है, ठीक है। ओवर द फील्ड एफ आपके पास फील्ड उसने डिफाइन की गई है। फील्ड आपके पास क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास एक्सियम्स होल्ड करते हैं कि वो बिलियन हो, कॉमोटेटिव हो, आपके पास वो बिलियन भी हो, कॉमोटेटिव भी हो, उसके एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे, वो आपके पास 5 एक्सियम, तो वो आपके पास क्या होता है, फील्ड होती है। यहाँ पे अब आपके पास उसने कहा है कि लेट सी बी अ वेक्टर स्पेस, के सी जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास क्या एक वेक्टर स्पेस है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी जो आपके पास सेट दिया गया है वो आपके पास क्या एक वेक्टर स्पेस है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ओवर आर आर यानी कि रियल नंबर्स के ऊपर। और जो मैपिंग आपके पास डिफाइन की गई है उसकी वो आपके पास क्या है, टी इज इक्वल टू सी से लेके सी तक, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक आपके पास उसकी जो मैपिंग है वो डिफाइन की गई है, ठीक है। यहाँ तक उसने अभी आपके पास क्या है कि डिफाइन बाय टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का बार, जी के ऊपर बार, बार का मतलब है कि उसका कॉन्जुगेट आपने लेना है, कि जो भी आपके पास डिनोटेड बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी, के जी के जो हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं उसको हमने प्रूव करना है। शो दैट टी इज़ अ लीनियर, ये चीज़ आपके पास वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है जी का, ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे डिफाइन करनी है कि सी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और वो किसके ऊपर है, फील्ड ऊपर आर नंबर। उसकी मैपिंग जो आपके पास डिफाइन की गई है वो भी आपके पास क्या सी से लेके सी तक, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिया गया। उसने ये कहा है कि टी ऑफ जी आपके पास किसके इक्वल है, जी बार के इक्वल, यानी कि टी ऑफ जी जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट के इक्वल आपके पास दी गई है, ठीक है। ये कॉन्जुगेट के इक्वल है। उसने ये कहा है कि आपने ये बताना है कि जो टी है वो आपके पास लीनियर है, तो हमने यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या है, टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का बार। अब जब आपने किसी चीज़ को जो है वो लीनियर प्रूव करना है तो उसके आपके पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कोई दी गई है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को जब आपने प्रूव करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, दो एक्सियम होते हैं। हमने चेक करना है कि वो एक्सियम जो हैं वो होल्ड करते हैं। अगर वो एक्सियम जो हैं वो आपके पास होल्ड करते हैं तो देन वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो आपके पास क्या होगी, जी लीनियर कहलाएगी। टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी का बार, लेट जी1 जी2 बिलोंग किसको कर रहे हैं, कम्प्लेक्स को। देन वी हैव टू प्रूव दैट जी1 प्लस आपके पास जी2 इज इक्वल टू जी1 प्लस आपके पास जी2। आपके पास ये प्रॉपर उसका फर्स्ट एक्सियम है वो हमने यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ जी1 प्लस जी2, इसके ऊपर बार आ जाएगी, तो जी1 के ऊपर बार प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, जी2 के ऊपर बार। इसको हमने प्रूव किया कि
लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह से सेकंड हमने लिया है एक्सियम, उसमें आपके पास क्या है, ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, यानी कि रियल नंबर्स को, और जो जी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, उसके साथ अल्फा ए जो है वो बिलोंग हो रहा है, ए आपके पास रियल नंबर्स मतलब आपके पास क्या है वो स्केलर्स दिया गया है, दैट्स वाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है वो आपके पास जो है वो लीनियर है, फ्रॉम सी टू सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक जो आपको मैपिंग डिफाइन की गई है वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तक आपका जो है आज का लेक्चर से